थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखो मेरे भाई लोग, मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। पहले मैं उत्तर प्रदेश में रहता था, अब मैं अपने होम टाउन उड़ीसा आ चुका हूँ। दैट्स वाई थोड़ा सा वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। मैं नया स्टूडियो बिल्डअप कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो धीरे धीरे सब कुछ फिक्स हो जाएगा। सबसे पहला अपडेट है iQOO Neo 11 की तरफ से। iQOO Neo 11 30 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो रहा है। कई सारे भाई लोगों के दिलों में अरमान जाग गए हैं, क्या ये फ़ोन इंडिया में आएगा? भाई iQOO Neo 11 कब तक इंडिया में आएगा? देखो यार, हर साल ऐसा होता है, जो चाइनीज़ iQOO Neo सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं नंबर वाले, वो इंडिया में नहीं आते हैं। पिछले साल कोई देख लो, iQOO Neo 10 सीरीज़ के फ़ोन्स इंडिया में नहीं आए, जो चाइना में लॉन्च हुए थे। हमारे इंडिया का iQOO Neo 10 बिल्कुल अलग था। तो वैसे ही मेरे भाई, इस बार भी होने के ज़्यादा चांसेस है। iQOO Neo 11 ये जो चाइना में लॉन्च हो रहा है, ये इंडिया में नहीं आएगा। हाँ, कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे मुझे पता चलेगा हमारे इंडिया के iQOO Neo 11 के बारे में, मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन मेरे भाई, इसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं चाइनीज़ iQOO Neo 11 इंडिया में iQOO Neo 11 बन के आ जाए। Redmi Note 15 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स जनवरी 2026 में रिलीज़ होंगे। लॉन्च टाइमलाइन आ चुका है। अब देखो यार, जो इंडियन वेरिएंट्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा रेडमी, लेकिन मैं आपको पहले से ही ये सलाह दे देता हूँ, Redmi Note 15 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स कुछ खास चीज़ें आपको दे नहीं पाएंगे। इंतजार करके उम्मीदें मत जगाओ, आगे चल के आपका ही दिल टूटेगा, तकलीफ होगा। ओप्पो और iQOO इन दोनों ने अपने नए टैबलेट्स को लॉन्च कर दिए हैं चाइना में। दोनों टैबलेट्स के सारे डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे इंडियन लॉन्च टाइमलाइन पता चलेगा, क्या इनमें से कोई टैबलेट इंडिया में आएंगे, मैं आपको इन फ्यूचर अपडेट कर दूंगा। वैसे दोनों टैबलेट्स अपने अपने जगह में बहुत अच्छी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। Realme GT8, Realme GT8 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। Realme GT8 Pro नवंबर मिड तक, सेकेंड वीक के आसपास तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। Realme GT8 जो चाइना में लॉन्च हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, या फिर एक हमें नया Realme GT8 देखने को मिलेगा जो इंडिया में लॉन्च होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो वही चाइनीज़ Realme GT8 इंडिया में आ सकता है, लेकिन फिलहाल Realme GT8 को लेकर एज ऑफ नाउ ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं है, क्योंकि वो अगले साल आएगा। Realme GT8, Realme GT8T, हर साल Realme ऐसा ही करता है। फिलहाल प्रो आएगा, जो चाइना में लॉन्च हुआ है, सेम टू सेम इंडिया में भी वैसे ही आ जाएगा। फिक्र ना करो मेरे भाई, मैं बहुत ही जल्द Realme GT8 Pro के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मेरे भाई मैंने कहा था, Poco F8 Ultra भी आएगा। NBTC पे लिस्ट हो चुका है ये स्मार्टफोन। बस जैसे ही Geekbench पे लिस्ट होगा, अपने को पता चल जाएगा ये कौन से Redmi फोन का रीब्रांडेड वर्जन है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम लोग स्पेक्यूलेशन करें, Redmi K90 Pro Max का ये रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। खुद ही सोच के देखो यार, Redmi Turbo 5 सीरीज का स्मार्टफोन या फिर टर्बो सीरीज का फोन, वो Poco F8 बनेगा। हर साल ऐसे ही होता है। Redmi K90 जो है वो बन जाएगा Poco F8 Pro, तो Redmi K90 Pro Max बन गया Poco F8 Ultra। फिलहाल इस तरीके से ही स्पेकुलेशन करते हैं। अब देखो यार, अगर आप भूल चुके हो तो आपको याद दिला देता हूँ, पिछले टेक न्यूज़ में मैंने बताया था Redmi K90 का इंडिया का भी मॉडल नंबर सामने आया है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ Xiaomi इसको कौन से ब्रांडिंग के साथ इंडिया में लॉन्च करेगा, K सीरीज के अंदर में, पोको के F सीरीज के अंदर में, बस ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन यार कुछ भी कहो, Redmi K90 देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, कलर्स भी काफी देखने में अच्छे लग रहे हैं, और यार कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है Redmi K90 को। iQOO 15 लॉन्च हो चुका है चाइना में। इंडिया में नवंबर मिड होते होते तक आ जाना चाहिए। जैसे डेट कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा, या फिर डेट बाहर आएगा तो भी बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, iQOO 15 के अलावा iQOO 15 Ultra भी आएगा चाइना में। रूमर्स ऐसे हैं, iQOO एक और बहुत ही तगड़े महंगे फ्लैगशिप फोन के ऊपर काम कर रहा है, जो उसके मेन नंबर सीरीज को कवर करेगा। प्रॉबली इसका नाम iQOO 15 Ultra हो सकता है। वैसे भी आजकल प्रो मैक्स का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रांड्स। घुमा फिरा कर बस इतना सा बात है, वो जो भी फ़ोन हो iQOO 15 से ऊपर रहेगा और पावरफुल रहेगा। बस मैं चाहता हूँ वो फ़ोन इंडिया में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे iQOO एक मिनी फ़ोन के ऊपर भी काम कर रहा है। Oppo Reno X9 सीरीज़ के फ़ोन्स लॉन्च हो चुके हैं। Oppo Find X9 सीरीज़ के फ़ोन्स लॉन्च हो चुके हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड करने का, ताकि हम लोग अच्छे से वार्तालाप कर सकें। देखो यार, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स में अपने ही कुछ कुछ कमियां हैं। जैसे कि मैं अगर होता Oppo Find X9 Vivo X300 में Vivo X300 की तरफ जाता।
Oppo Find X9 Pro Vivo X300 Pro में Oppo Find X9 Pro की तरफ जाता। खैर हम लोग वार्तालाप डिटेल में करेंगे, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दोनों स्मार्टफोन्स ठीक ठाक हैं। मेरे दोस्त, हम लोग भूल चुके हैं या फिर ऑनर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लिटरली कोई बंदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ऑनर के नए मैजिक 8 सीरीज के ऊपर चर्चा करते हुए। ऑनर मैजिक 8, ऑनर मैजिक 8 प्रो, ये दो नए फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। काफी अच्छे स्पेक्स दे देते हैं, इनके कैमरास भी काफी अच्छे हैं। अब देखो यार, ऑनर ने भी फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च किए हैं नए स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ, लेकिन स्टिल मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रही है। बेसिक सा लॉजिक है मेरे भाई, जो ब्रांड्स अपने कस्टमर्स कंज्यूमर्स का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा देते हैं, कस्टमर्स खुश होके ब्रांड्स का ख्याल रखते हैं। बिना कंज्यूमर्स कस्टमर्स के ब्रांड्स बन नहीं पाते। और आप तो जानते हो ऑनर कितना अच्छा आफ्टर सेल सर्विस देता है। वैसे ये सार्काज़म है। अच्छा चलो यार, Vivo X300, Vivo X300 Pro लॉन्च हो चुके हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। सच कहूँ तो यार X300 को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छे अपग्रेड्स लेके आया है। काफी बंदे लाल टपका रहे हैं Vivo X300 को खरीदने के लिए। इस बारी तो यार Vivo X300 Oppo Find X9 को ओवरशैडो कर दिया है। लिटरली हर जगह X300 के ऊपर सब बात कर रहे हैं। Find X9 को कोई भाव इतना दे ही नहीं रहा है। सिमिलरली ऐसा ही उल्टा हो रहा है प्रो मॉडल्स में। Oppo Find X9 Pro को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं Vivo X300 Pro के कंपैरिजन में। आपको याद होगा मैंने बताया था Oppo Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स में इस बारी Pro Plus मॉडल भी आएगा, Oppo Reno 15 Pro Plus। और मैंने बोला था चांसेस बहुत ही कम है ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली Oppo Find X9 से भिड़ने की कोशिश करेगा और Oppo खुद से ही क्यों कंपटीशन करेगा, Realme थोड़ी ना है। तो यार Oppo Reno 15 Pro Plus का ऑफिशियल नेम हो सकता है Oppo Reno 15 Pro Max, और ये जो स्मार्टफोन होगा चाइना के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा। Oppo Reno 15 Pro इंडिया में आएंगे, ग्लोबली लॉन्च होंगे। उनका टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया था, वापस से देख लेना। Oppo Reno 15 सीरीज के जितने भी डिटेल्स मेरे हाथ लगे हैं वो भी दिखा दूंगा मेरे भाई, वापस से देख लेना। जैसा कि मेरे भाई आप और मैं हम सब इस बात को जान गए थे, Samsung Galaxy S25 Edge ये फोन चलेगा नहीं। पक्का देखना, फ्लॉप जरूर होगा, इसके सेल्स इतने नहीं हो पाएंगे, यूनिट्स इतने सोल्ड नहीं कर पाएगा सैमसंग। तो यार ये बात धीरे धीरे सच होता जा रहा है। Samsung Galaxy S25 Edge को पब्लिक इतना भाव नहीं दे रही है। सैमसंग रिकंसीडर्ड कर रहा है अपने स्लिम फोन की राह में निकलने की चाहतों को, मतलब कि वो अब स्लिम फोन को बनाना नहीं चाहता, ठीक है। इसी चक्कर में Samsung Galaxy S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स का जो लॉन्च टाइमलाइन था जनवरी 2026 का, वो डिले हो गया है। मार्च के आसपास Samsung Galaxy S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। पहले क्या इन्फॉर्मेशंस आए थे, इन्फॉर्मेशंस क्या फोन बन चुके थे, Geekbench पे लिस्ट हो चुके थे। Samsung Galaxy S26 Pro, Samsung Galaxy S26 Edge, Samsung Galaxy S26 Ultra। अब मेरे भाई Samsung वापस से अपने पुराने स्टाइल में जा चुका है। Samsung Galaxy S26 आएगा, S26 Plus आएगा, S26 Ultra आएगा। और मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, Samsung Galaxy S26 Plus देख सकते हो IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो चुका है, उसका मॉनिकर कंफर्म हो चुका है। सोने पे सुहागा वाली बात ये है, पहले Samsung Galaxy S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स में कुछ बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस बारी Samsung कुछ बड़े चेंजेस करेगा। स्पेसिफिकेशंस में काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, रूमर्स ऐसे हैं। दुख की बात यह है Samsung Galaxy S26 सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स Samsung के फ्लैगशिप प्रोसेसर Exynos 2600 के साथ आएंगे, जो Samsung के 2 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे होंगे। सच कहूं तो यार मैं इतने जल्दी अपने ओपिनियंस को बिल्डअप नहीं करूंगा, ये जो स्टीरियोटाइप है इसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आने दो Exynos 2600 को काम करते हुए, इसको देखेंगे तब हम लोग ओपिनियंस को बिल्डअप करेंगे। ये प्रोसेसर कैसा होगा, हीट करता है कि नहीं करता है, कितना पावरफुल है। Samsung यार 2 नैनोमीटर पे आ चुका है, अपने आप में ही ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अंदर में तो डर लगता है ना यार, पुराने काम को देखकर डर तो लगता है, गला तो सूखता है। रुको मेरे भाई, स्लिम फोन का बात हो रहा है, एप्पल को कैसे भूल सकते हैं। आईफोन एयर जो आया है ना, वो इतना सोल्ड नहीं हो पा रहा है, मतलब एप्पल के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो एप्पल क्या कर रहा है, आईफोन एयर के प्रोडक्शन को बहुत हद तक कम कर चुका है। उनके जगह पे वो प्रो मॉडल और बेस मॉडल पे ज्यादा फोकस कर रहा है। मेरे भाई फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपके पास Vivo iQOO One Plus का फोन है और आपका Vivo iQOO One Plus का फोन Android 16 के लिए एलिजिबल है, तो आपको Origin OS 6, Oxygen OS 16 के अपडेट्स मिल जाएंगे। देर सवेर मिल ही जाएंगे क्योंकि आपका फोन एलिजिबल है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको ऑफिशियल रोड मैप सिखा रहा हूँ Oxygen OS 16, Origin OS 6 के, जो ऑफिशियली Vivo iQOO One Plus ने रिलीज किए हैं। अगर इन लिस्ट में आपका फोन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, आपको अपडेट मिल जाएगा। टाइमलाइन भी मेंशन किया है ब्रांड्स ने
लेकिन यार अगर आपका फ़ोन इन लिस्ट में नहीं है तो एक काम करो, गूगल में जाओ, सर्च करो आपके फ़ोन को एंड्रॉयड 16 का अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपको याद है कि नहीं है आपके फ़ोन में कितने साल तक मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलने वाले थे। सच कहूँ तो यार बिना एप्पल इवेंट के उतना ज़्यादा हमें शोर देखने को नहीं मिलता जब एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो एप्पल ने अपने नए iPad Pro M5, अपने नए MacBook Pro M5, अपने नए Vision Pro M5 को लॉन्च कर चुका है। इन तीनों प्रोडक्ट्स के सारे ऑफिशियल डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे करके, देख लो मेरे भाई। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, साधारण शब्दों में समझाऊं, Vision Pro अपने प्राइस के हिसाब से वैसा वैल्यू जनरेट अभी भी नहीं कर पा रहा है। और यार मैंने सोचा था कि एप्पल कुछ तो करेगा, नया वर्जन निकालेगा या फिर थोड़ा सा प्राइस कम कर देगा। MacBook Pro M5 काफ़ी अच्छा वैल्यू दे रहा है। iPad Pro M5 जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन भाई जो बंदे समझदार हैं वो MacBook Air M5 की तरफ जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू दे देगा यार। एप्पल ने अपने Vision Pro का नया वर्जन लॉन्च किया M5 प्रोसेसर के साथ। सैमसंग इस मौके को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। उसने क्या किया, अपने Galaxy XR को लॉन्च कर दिया Android XR के साथ, जो बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हुआ है अगर Vision Pro से कंपेयर करोगे तो। और वो काफ़ी कुछ हद तक वैसा ही फीचर्स दे देता है जो एप्पल Vision Pro दे देता है। बशर्ते मेरे भाई इस बात को याद रखना, Android XR जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको अभी बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है। एप्पल Vision Pro के Vision OS से कंपेयर करोगे तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। नथिंग फोन 3A लाइट, ये फोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। फिलहाल इसका प्राइस रेंज कंफर्म नहीं है। कुछ बंदे स्पेकुलेट कर रहे हैं CMF फोन 2 Pro से ऊपर होगा, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं CMF फोन 2 Pro से नीचे होगा। देखो क्या होता है, जैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे, लिटरली बहुत सारे भाई लोग भड़क गए OnePlus A6 के स्पेसिफिकेशंस को देख के। आपको याद है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने बोला था OnePlus A6 जो है OnePlus 15 के साथ लॉन्च होगा चाइना में। देखो यार परेशान ना हो, पहली बात तो OnePlus A6 जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे तब वो इंडिया में आएगा। अराउंड जनवरी 2026 तक आ जाना चाहिए। जैसे टाइमलाइन क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा। हर साल ऐसा ही होता है, OnePlus A सीरीज के फोन्स में OnePlus चेंजेस करता है, फिर उसके बाद वो R सीरीज का फोन बना के इंडिया में लेके आता है। और ये OnePlus Nord 6 नहीं है। नाउ टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। रूमर्स ऐसे हैं OnePlus A6 में केवल OnePlus कैमरास में चेंजेस करेगा और वो कैमरास OnePlus 13R के जैसे होंगे। फिलहाल यही रूमर्स है। देखो यार OnePlus A6 इंडिया में आएगा OnePlus 15R बन के। फिलहाल तो 99.8% चांसेस हैं। मैं टर्बो सीरीज को देखना चाहता हूँ वैसे। देखो यार अगर आपका कोई सवाल होगा कमेंट सेक्शन में आना, अच्छे से बातचीत करेंगे। वैसे भी बहुत ही लंबा वक्त गुजर चुका है आपसे बातचीत करे हुए। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With